इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा था कॉन्शियस माइंड के बारे में। इस वीडियो में देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो क्यों लेते हैं? वाई यू थिंक द वे यू थिंक, वाई यू बिहेव द वे यू बिहेव, और आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम को उसी तरीके से क्यों रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करते हैं जैसा कि आपने पहले किया था, और क्यों आपसे कुछ आदतें छूटती नहीं है, क्यों आप किसी एडिक्शन में जकड़े हुए हैं। इन सारे सवालों का आंसर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड की कैपेबिलिटी का 95% हिस्सा, जो कि होता है सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल, क्योंकि इसमें होते हैं आपके आज तक के हैबिट्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, मेमोरीज, एडिक्शंस और आपके बड़े डिज़ायर्स जो कि आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किए। और आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करता है, जैसे कि डाइजेशन, ईटिंग, ब्रीदिंग और आपके सेल्स की ग्रोथ भी। आप जब नींद में होते हैं तब भी आपका ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटली काम करता रहता है, और इसीलिए इसको आपके माइंड का सॉफ्टवेयर माना जाता है, क्योंकि अब तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन, मेमोरी और हैबिट्स बिल्ड की होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है, और उसी के बेसिस पर आप जो एक्ट करते हैं, आप जो सोचते हैं और आप जो बिहेव करते हैं वो उसी का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो अपना करियर का डिसीजन लेते हैं वो यूँ ही नहीं लेते हैं। जो गुजरात में पैदा हुए लोग होते हैं वो क्यों ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, और जो लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर एमपीएससी यूपीएससी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुई होती है उसी के बेसिस पर वो एक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पर वो सोचते हैं और उसी के बेसिस पर वो डिसीजन भी लेते हैं। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ्स और कंसेप्ट्स पड़े हुए होते हैं उसी के बेसिस पर आप बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसके माइंड में ये कंसेप्ट होता है कि पैसा कमाना ही अल्टीमेट है, वो ज़िंदगी भर पैसा कमाते रह जाता है और उन पैसों से खरीदी हुई चीज़ों से शो ऑफ करता है। जो ये मानता है कि पार्टी करना, स्मोकिंग करना, दारू पीना इसी में ज़िंदगी का सुख है, वो ज़िंदगी भर वही करता रह जाता है। अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद आप ये मानते हैं कि वो लड़का या लड़की ही मेरी ज़िंदगी थी, उसके बिना मैं कुछ नहीं, तो वो आपकी सच्चाई बन जाती है। फेलियर होने के बाद अगर आप ये मानते हैं कि वो फेलियर ही आपके लाइफ को डिफ़ाइन करता है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपकी सच्चाई वैसी बन जाती है। यानी कि योर बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हाट यू बिलीव एंड द कंसेप्ट यू होल्ड इन योर माइंड। तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन रिपीटेशन। हमारा माइंड एक ही वक्त पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, और इसीलिए उसको एक वैलिड और रिलायबल तरीका चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़लेस है। और आपका ये सबकॉन्शियस माइंड रिलाई करता है रिपीटेशंस पर, यानी कि जो आदत आप रिपीट करोगे उसी की तरह आपके ब्रेन की वायरिंग होती जाएगी और वही आदत स्ट्रांग होती जाएगी, चाहे वो आदत स्मोकिंग की हो, दोपहर में सोने की हो, या फिर एक्सरसाइज, पढ़ाई की हो, या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने की हो। सो बी केयरफुल ऑफ हाउ यू राइट योर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप जो एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालोगे वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगी। और यही रीज़न है कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर या फिर बुक्स ये कहते हैं कि आपकी संगत जो होगी वही आपका नेचर बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप पॉजिटिव बनते जाओगे, और आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप नेगेटिव बनते जाओगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।